नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। युवक कांग्रेस द्वारा मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन, फायर फाइटर से पानी की हुई बौछार। मंदसौर नगर पालिका कार्यालय में खुलेगा आधार केंद्र, आमजन को मिलेगा लाभ। मुंडन संस्कार में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार, आयोजक ने थाने में दिया आवेदन। मंदसौर जिला युवक कांग्रेस द्वारा गांधी चौराहे पर मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि जबलपुर के बरगी डैम में हुए अत्यंत दुखद हादसे में कई मासूम बच्चों एवं निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा आज ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस जिंदाबाद, युवक कांग्रेस जिंदाबाद, पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, 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 पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, 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 पर्यटन मंत्री मुर्दाबाद, 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 युवक कांग्रेस। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर जिला युवक कांग्रेस द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मंदसौर जिला युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के गांधी चौराहे पर मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ये प्रदर्शन जबलपुर स्थित बरगी डैम में हुए दर्दनाक हादसे के विरोध में किया गया। इस हादसे में कई मासूम बच्चों और निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिससे पूरे प्रदेश में शोक और आक्रोश का माहौल है। युवक कांग्रेस का आरोप है कि ये दुर्घटना प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है और सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार जल्द ही इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की भी मांग की। अभी कुछ दिन में पूर्व जबलपुर में जो दुखद घटना हुई, क्रूज डूबने से लगभग 12 से 15 लोग उसमें मृत हुए। भाजपा के भ्रष्टाचारी मंत्री पर्यटन मंत्री का आज हमने पुतला जला के इस्तीफे की मांग करी है और जितने भी लोग आज उसमें मृत हुए उनको 1-1 करोड़ रुपए की हमने मांग करी है। मंदसौर जिले में भी कई बोट चल रही है, पर देखने में आ रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। क्या मानते हैं कि कोई घटना? ये सभी पूरी भ्रष्टाचारी सरकार का योगदान है। सब जगह यही हाल है, अगर देखा जाए तो हर जगह यही स्थिति है। तो वही आज हमारी मांग थी और उसी के विरोध में आज हमने पर्यटन मंत्री का पुतला जला के विरोध किया है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र में एक और आधार सेंटर खुलेगा, जिसे लेकर नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ ने टीम के साथ नगर पालिका कार्यालय में ही आधार सेंटर संचालित हो इसे लेकर निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आधार अपडेट के लिए आमजन को कई जगह भटकना पड़ता था। अब यह सुविधा नगर पालिका कार्यालय में ही शुरू होने जा रही है। जल्द ही इस सुविधा का लाभ आमजन को मिलने लगेगा। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के नागरिकों को जल्द ही आधार से जुड़ी सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। दरअसल मंदसौर नगर पालिका में एक नया आधार सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर नगर पालिका के प्रभारी सीएमओ ने अपनी टीम के साथ नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण भी किया। बताया जा रहा है कि अब तक आधार कार्ड बनवाने और उसमें संशोधन करवाने के लिए आम लोगों को अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों दोनों की परेशानी होती थी। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका ने यह निर्णय लिया है कि नगर पालिका कार्यालय में ही आधार सेंटर संचालित किया जाए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संभावित स्थान, आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया ताकि जल्द से जल्द ये सुविधा शुरू की जा सके। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि इस पहल से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें आधार से जुड़े कामों के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं मिलने से लोगों का समय भी बचेगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये आधार सेंटर पूरी तरह से शुरू हो जाएगा और आमजन को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम तुर्किया में गत दिनों आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम में खाना खाने के बाद करीब 150 लोगों की तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कार्यक्रम के आयोजक सुनील बिदा सुंदरलाल कारपेंटर निवासी तुर्किया ने सोमवार को ग्रामीणों के साथ नारायणगढ़ थाने पहुंचकर आवेदन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिन पूर्व ग्राम तुर्किया में मुंडन संस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भोज के कुछ समय बाद ही कार्यक्रम में शामिल महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो गई। एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थिति गंभीर होने पर करीब 72 महिला पुरुषों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया था। आयोजक सुनील कारपेंटर ने बताया कि भोजन के बाद अचानक इतने लोगों का बीमार पड़ना संदिग्ध है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में आवेदन दिया है।
पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर पे वो भोज था, मुंडन भोज था, संस्कार कार्यक्रम था जिसमें दिनेश हलवाई आसपास के गांव में वो हलवाई रसोई करता है। उसी के द्वारा आसपास के गांव सभी जगह मिठाई मावा जो भी बनाता है वो वही लाता है। हमारे यहाँ भी हमने उससे कोई सामग्री मावा और दही सहित हमने उसको ऑर्डर दिया था। तो उसके बाद ये घटना हुई कि ग्रामीण जनों को जो है भोजन के पश्चात काफ़ी बीमार पड़े। गाँव के लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और उसके बाद उससे संपर्क करने की कोशिश की, संपर्क नहीं हुए। 24 घंटे हो गए, उससे बात भी हुई थी कि आप आओ हमारा बात करने, तो उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। थाने में हमने यही अवगत कराया है कि प्रशासन हमारी मदद करे। करीबन 100 से 150 व्यक्ति जो है उसमें बीमार हुए, महिलाएं और बच्चे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आज मंदसौर के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में अग्नि सुरक्षा के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने हेतु एक विशेष शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर शशि गांधी, डीन सुंदरलाल पटवा मेडिकल कॉलेज ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम में डॉक्टर डी.के. पिप्पल, डॉक्टर सौरभ मंडावरिया, डॉक्टर अरविंद वर्मा सहित अनेक डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी एवं अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। शपथ के दौरान सभी ने अपने अपने अस्पतालों, क्लिनिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने का संकल्प लिया। साथ ही ये भी प्रतिज्ञा की गई कि संस्थान में कार्यरत सभी लोगों एवं आगंतुकों को अग्नि सुरक्षा उपायों, आपात स्थिति में किए जाने वाले कार्यों तथा रोकथाम के संसाधनों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि प्रत्येक रोगी, सहकर्मी और आगंतुक की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सतर्कता और तत्परता के माध्यम से सुरक्षित वातावरण बनाए रखना तथा आपात स्थितियों को साहस और समर्पण के साथ सामना करने का भी संकल्प लिया गया। शपथ में यह भी उल्लेख किया गया कि सभी कर्मचारी स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जागरूकता, मजबूत सुरक्षा उपायों और जवाबदेही को बढ़ावा देंगे। साथ ही मिलकर ज्ञान साझा करने और अग्नि खतरों की रोकथाम के लिए नवाचार अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा और विश्वास की ऐसी मजबूत व्यवस्था स्थापित करना है जिससे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित एवं संरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मैं अपने अस्पतालों, क्लिनिकों और स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की पूर्ण प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को अग्नि सुरक्षा, आग लगने की आपात स्थिति में किए जाने वाले उपायों और रोकथाम के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में शिक्षित किया जाए। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है जो कि 4 मई से 10 मई तक है। इसमें जो गाइडलाइंस आई हुई हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई हैं, जिसमें हर अस्पताल, चाहे वो शासकीय या निजी है, उनको इन गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे अस्पताल की अग्नि सुरक्षा का ध्यान रखना है। विशेषकर ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे वेंटिलेटर्स जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे गर्मियों से अग्नि फैलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, वहाँ पर आज इसी तारतम्य में हमने एक अग्नि सुरक्षा प्रतिज्ञा ली है कि हम अपने मरीजों का और इस अस्पताल में आने वाले हर आगंतुक, जैसे एक मरीजों के साथ बहुत से 7 परिजन भी आते हैं, उनके स्वास्थ्य का, उनको भी अग्नि से बचाने का पूरा साधन रखेंगे। और ये जो वीक है वो पूरी तरह से एक टाइम टेबल से बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और उनकी पूरी गाइडलाइंस है। तो हम ये विश्वास करते हैं कि हम सभी हॉस्पिटल्स को भी इस गाइडलाइंस का पूरी तरह से उस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि हम मरीजों में होने वाली जो अग्नि के कारण जो समस्याएं आती हैं और कभी कभी जिसके लिए मॉर्टेलिटी भी हो जाती है, उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। मंदसौर में सरदार पटेल चौराहे के बैरिकेड हटाने की मांग को लेकर जिला पंचायत सदस्य दीपक गुर्जर का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दौरान गुर्जर ने चेतावनी दी कि यदि बैरिकेड नहीं हटाए तो वे आत्मदाह करेंगे।
मंदसौर में बैरिकेड विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां जिला प्रशासन बात सुनने को तैयार नहीं है तो वहीं जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर भी अपनी टीम के साथ अड़े हुए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा में सार्वजनिक रूप से कल सुशासन भवन पहुंचकर अपने साथियों के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी, जिससे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मैं आपको बता दें कि मंदसौर शहर में सरदार पटेल मार्ग को वन वे किए जाने के विरोध में शुरू हुआ धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय नागरिकों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि नगर प्रशासन द्वारा सरदार पटेल मार्ग पर वन वे व्यवस्था लागू करने के लिए बैरिकेड लगाए हैं, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से आमजन को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इन बैरिकेड को तत्काल हटाया जाए। धरना प्रदर्शन की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे हुई थी, जो लगातार जारी है। पहले दिन प्रदर्शन के दौरान स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई थी जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस भी हुई, हालांकि बाद में स्थिति को संभाल लिया गया। प्रशासन की हिटलरशाही नहीं चलेगी, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सोए हुए जनप्रतिनिधि अपनी जान जी झालमुरी वाले मोदी सरकार के राज में आपको आत्मदाह किया, आपने धमकी दी है, क्या कहना है? देखिए, झालमुरी वाले मोदी जी के राज में ही ये सब चीज़ें होगी। क्यों होगी कि झालमुरी वाले जो उनके मोदी जी के सांसद हैं सुधीर गुप्ता जी और बंसीलाल जी, अभी बंसीलाल जी आधा घंटा पहले वहाँ स्टेशन रोड पे घूम रहे थे यातायात व्यवस्था सुगम करने के लिए। उनको ये नहीं दिखा कि ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है मंदसौर शहर का, जहाँ 3-4 लाख की आबादी वाले मंदसौर के लोग गुजरते हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी लगभग 10 एक्सीडेंट हम लोग देख चुके हैं 2 घंटे में। पूरा शहर दुखी हो रहा है। हर व्यक्ति आकर के हमको धन्यवाद दे रहा है कि आपको धन्यवाद, हमारी मजबूरी, हम नहीं आ सकते पर आप बैठे हो। और आश्चर्य की बात यह है कि कुछ नेताओं के चारे लगकर ये प्रशासन ये नहीं खोलना चाहता। अब ये प्रयोगशाला बन चुकी है। मंदसौर टीआई कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर होगी, ये तो प्रयोगशाला है। सारे अखबार, प्रिंट मीडिया ने छापा। धन्यवाद सारी मीडियाओं का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, आप सबका जो इस बात को उठा रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब ये तय किया गया कि मुझे लगता है कि इनके कान पे जूं नहीं रहेंगी। अब बड़ा हथौड़ा मारना पड़ेगा। हम कल सामूहिक आत्मदाह 11:30 बजे करेंगे। 11 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ से हम गाड़ियों के थ्रू जाएंगे। हमारे जाने के बाद भी यदि सरकार जाग जाए या प्रशासन जाग जाए तो धन्यवाद, क्योंकि जनता के हितों के लिए लड़ने के लिए अब इस स्तर पर तो उतरना पड़ेगा। खबर रिकॉर्ड किए जाने तक आई सूचना के आधार पर मंदसौर शहर के सरदार पटेल चौराहे पर 2 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर से जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा से कार्यालय पर हुई चर्चा के बाद समाप्त कर दिया गया है। कल सुशासन भवन आत्मदाह करने वाला आयोजन भी इसी धरना समाप्ति के साथ साथ स्थगित कर दिया गया। देखिए, 2 दिन से हम लोग वहाँ पर सरदार पटेल चौराहे पर धरने के पर बैठे हुए थे, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर के बैरिकेड्स खोले जाएं। पूरा शहर परेशान हो रहा है, जिसको लेकर के आज हम लोगों ने एक पब्लिकली सोशल मीडिया पे भी अपील करी कि हम आत्मदाह करेंगे, सामूहिक आत्मदाह करेंगे कलेक्टर कार्यालय में। उसी को लेकर के आदरणीय एसपी साहब ने हमसे अभी फ़ोन करके मुलाकात करी और हम लोगों ने बात जो रखी उसको लेके वो भी सहमत है और उन्होंने भी जो कुछ मुद्दे रखे और उनकी बातें रखी जिसकी जानकारी हमें भी नहीं थी। वो जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं वो अस्थायी रूप से लगे हुए हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो खोले जाने वाले हैं। संभवतया 1 से 1.5 माह के अंदर वहाँ पर सिग्नल लगाए जाने हैं। सिग्नल लगाए जाने के बाद बैरिकेड्स खोल दिए जाएंगे। चूँकि ऐसी राजनीतिक अफवाहें भी चल रही थी कि किसी नेता के माध्यम से ये चीज़ें खुल जाएगी हमारे उठने के बाद। मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय एसपी साहब ने बताया वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया उन्होंने। उनका कहना है कि किसी व्यक्ति की वजह से ये खोला नहीं जाएगा या किसी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नहीं खोला जाएगा। ये सबकी सुविधाओं के लिए परमानेंट सॉल्यूशन इसका ये है कि अभी यहाँ पर सिग्नल लगा दिए जाए और सिग्नल लगाने के बाद खोल दिया जाएगा। हमने उनसे समय सीमा पूछी सिग्नल को लेकर के, तो उन्होंने फिर भी 1 से सवा माह का समय बोला है कि टेंडर प्रक्रिया चालू है। 1 से सवा माह के अंदर सिग्नल लग जाएंगे। इसीलिए उन्होंने लगभग 80-90 फीट का जो एरिया है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए धरना दे करके वो एरिया अस्थायी रूप से छोड़ा हुआ है। नहीं तो वहाँ पर भी पहले के बैरिकेड जो उन्होंने लगाया सीसी करके लगा दिए, वो पूरा एरिया इसलिए छोड़ा हुआ है कि वो अस्थायी रूप से बंद है, जो वो परमानेंटली खोल दिया जाएगा। तो इसी हम लोग आज अपना धरना यहीं समाप्त कर रहे हैं और कल का जो भी आयोजन है वो भी स्थगित रहेगा। पुराने सिग्नल का भी आपने वीडियो बनाया था जी, उसके बारे में भी उनका कहना है। मेरे उनसे इस बात का भी जिक्र किया कि पुराने जो सिग्नल कमला नेहरू स्कूल में पड़े हुए हैं, तो इसमें उनका बताया कि वो ख़राब हो चुके हैं, पूर्ण रूप से सड़ चुके हैं। अब ऐसा उनका कहना है। चूँकि नए के टेंडर जारी हो गए हैं तो अच्छी बात है, नए लगेगा तो कुछ क्षेत्र का सुधार ही होगा।
मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर आमजन की सुनवाई करने के लिए जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक द्वारा आमजन की शिकायतों की त्वरित कार्रवाई व निराकरण करने के उद्देश्य से जनसुनवाई में आए कुल 37 आवेदकों की शिकायतों को सुनकर त्वरित निराकरण किया गया। मंदसौर जिला पुलिस कंट्रोल रूम पर मंगलवार को जनसुनवाई में आमजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंदसौर टीएस बघेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोठ हेमलता कुरील तथा नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र भास्कर, एसडीओपी सीतामऊ अनुभाग दिनेश प्रजापति, थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर व थाना प्रभारी यशोधर्मन नगर शिवांशु मालवीय तथा थाना प्रभारी नई आबादी कुलदीप सिंह राठौर भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा संबंधित अनुभागों के आवेदकों के आवेदन पर तत्काल एवं विधि संगत कार्रवाई करने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया। आज की जनसुनवाई में कुल 37 आवेदकों की शिकायतों का पुलिस अधीक्षक द्वारा आवेदक को समक्ष में सुनकर उनकी समस्या के उचित निराकरण के लिए चौकी प्रभारी को तत्काल निर्देशित भी किया। प्रति मंगलवार पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के निर्देशन में कंट्रोल रूम में जनसुनवाई होती है। आज भी नियमित रूप से जनसुनवाई हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे आवेदक आए हुए हैं। इसमें भूमि संबंधी विवाद है, रास्ते की विवाद है, लेन देन से संबंधित है, पारिवारिक मामले हैं, ऐसे विषय को लेकर आवेदन दे रहे हैं। और थाना प्रभारी भी यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित है, तो तत्काल कुछ आवेदनों में जो कार्रवाई हो सकती है उसको वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं, और जहाँ जाँच की आवश्यकता है जाँच करा रहे हैं, और सभी प्रकरणों का गंभीरता से सुनवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।